यनाल सरदार के इरादे आया है सुल्तान। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मरकज सूबे की हुदूद में है। वो सिर्फ उसूलों पर अमल पैरा है। वो अल परसलान को उन जमीनों पर आगे बढ़ता नहीं देख सकता जिन पर वो इस वक्त हुक्मरानी कर रहा है, और ना ही सरफिरे तुर्कों की नजर में उसकी कदर बढ़ते हुए देख सकता है। वो ये हजम नहीं कर पा रहा। लेकिन क्या उससे आजादी है कि वो कुछ भी कर सकता है जब तक उसमें सलाहियतें और उसूलों पर अमल पैरा है वो सुल्तान। अल परसलान ने मरकज को फतह इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने उसे ये काम सौंपा था सुल्तान। दुरुस्त कहा, ऐसा ही है। लेकिन उसके बाद यनाल ने भी अपना किरदार अदा किया, और जो कि उसका इख्तियार है अल्तुनचान हातून। और रियासत की मरकजी ताकत को आगे बढ़ाने की हिकमत अमली पर अमल करते हुए उन्होंने मरकज पर सल्जूक झंडा नस्ब किया। सुल्तान, जैसा कि आपने कहा है, यनाल सरदार ओस तुर्कों पर अपने अलावा किसी की भी हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे सुल्तान मुअज्जम। इसलिए हम एक मरकजी फौज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और गुलामों की फौज बनाना चाहते हैं ताकि ऐसे वाकयात रूनुमा ना हो। तो इस सूरत में आप कौन सा कदम उठाएंगे सुल्तान? जो भी जरूरी होगा। मुझे खदशा है कि जायर सरदार इस फैसले से मुत्तफिक नहीं होंगे सुल्तान। जायर सरदार और यनाल सरदार को खबर भिजवा दो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। देस्तानी, उनके पहुंचने से पहले एक शहद का प्याला और एक प्याला कड़वी जड़ी बूटियां तैयार करें। जो आपका हुक्म सुल्तान। कहाँ हैं आप सरदार? अता भाई, सूरज गुरूब होने वाला है, जल्दी करें। शाबाश शेरो, उस तरफ।